ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में हम अगला टॉपिक कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। एक्चुअल में हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से, हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया उसका। अभी मुझसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से हम 10 पे चल रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव होता क्या है कि अगर हम डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए, वो आपका आ गया एप्लीकेशन। मतलब बेसिकली इसका जो मीनिंग हो तो कॉमन सा ही है कि एप्लीकेशन मतलब कि हमें इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हम नॉर्मली उसको डिस्कस करना चाहें तो वो हम उसको नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे हम उनको बड़ी इजीली कर पा सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आप एक सर्कल की रेडियस वो बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में उसकी रेडियस इतनी बढ़ रही है। एक सेकंड में ये आपका सर्किल है, उसकी रेडियस इतनी बढ़ रही है हर सेकंड में। वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी बढ़ेगी। मतलब अगर ये इतना बढ़ रहा है इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा कितना बढ़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वैसे कॉमनली करने जाओगे तो आपको हर एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डिफरेंस करना पड़ेगा, फिर आप जाके चेक करके देख पाओगे कि उसका रेट क्या है। तो इट विल बी ए लॉन्ग टास्क, लंबी सी कहानी हो जाएगी सॉल्व करने की। अब यहाँ पे देखो तो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7, यानी कि आपको डी आर ओवर डी दे रखा है। डी आर ओवर डी टी क्या आपका 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूछ क्या है, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है। सर्कमफेरेंस क्या आपने सी मान लिया, सी क्या होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, आपको निकालने का डी सी ओवर डी टी, ठीक है, जाएगा 2 पाई आर और डी आर ओवर डी टी। तो आर का क्या है, आर का तो वैल्यू हम 1 मान लेंगे, तो 2 पाई आर इंटू 1 और इंटू डी आई ओवर डी टी। तो 2 पाई और डी आई ओवर डी टी कितना आपका 0.7, तो 1.4 पाई। बताओ इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। और अगर मैं आपसे बोलता कि आपको निकालना रेट, तो सोचो आप कहते हैं सर हमें इसमें टाइम नहीं दे रखा, इसमें हमें ये नहीं दे रखा, हम उसको कैसे निकालेंगे, क्या सोचेंगे। मतलब इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, है ना बच्चों। बट यहाँ पे देखो रिलेटिवली कितना इजी हो गया ये। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ थोड़ी। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आपकी जो लेंथ है वो घट रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, और विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यानी कि लेंथ तो बढ़ रही है, डिक्रीज लेंथ तो घट रही है इतने रेट से, और विड्थ बढ़ रही है इतने रेट से। तो और एक्स वाई दे रखी है आपको, यहाँ पे लेंथ और विड्थ दे रखी है। तो फाइंड द रेट ऑफ द पैरामीटर। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। यहाँ हम बात करें पैरामीटर की और यहाँ हम करेंगे एरिया। तो एरिया को अगर मैंने ए मान लिया तो ये होता है आपका एक्स इंटू वाई। पैरामीटर को मैंने पी मान लिया तो होता है आपका 2l प्लस बी। तो क्योंकि यहाँ पे एल प्लस बी कितने आपके एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, और दे क्या रखा है आपको, दे रखा है डी एक्स और डी टी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है यहाँ पे आपका, गिवन क्या है यहाँ पे लिखता हूं मैं इसके लिए। गिवन है आपका डी एक्स ओवर डी टी माइनस, क्योंकि घट रहा है, कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और आपका डी वाई ओवर डी टी आपको दे रखा है कितना बच्चों, आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कि आपको स्टेप्स मिस नहीं करनी है, सिंपल सी बातें चलेंगी और उनको आपको पकड़ रखना है। पैरामीटर ये आपको, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, सब कुछ आपको दे रखा है। एक्स वाई भी दे रखे हैं आपको, एक्स वाई आपके 8 और 6। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या चाहिए, डीपी ओवर डी टी चाहिए। चाहिए आपको डीपी ओवर डी टी, तो 2 तो बाहर कर लो, तो डी एक्स ओवर डी टी हो गया और प्लस डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ पे आपका डी एक्स ओवर डी टी क्या है आपका माइनस का 5 हो गया, घट रहा है, और प्लस ये कितना आ गया आपका प्लस का 4 हो गया। तो 1 आ गया, नहीं कितना आ गया, तो माइनस का 2। कितना है बच्चों यहाँ पे आपका प्लस 4 है, माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि रेट पैरामीटर, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर क्या किस रेट से चेंज हो रहा है आपका 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बताओ बच्चों कोई दिक्कत इसमें। बड़ा सिंपल से साहब, यहाँ पे देख लो इस वाले पार्ट को। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये लिखा हुआ मैंने प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हो मेरी वीडियो आप लगातार देखो, सबसे पहले देखो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हाइल यू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा हमने सिंपल सा आइडिया अपनाया अपने इस चीज को करने का, कि जब भी आपको लगे कि हाँ सर की वीडियो अच्छी आ रही है, हमें वीडियो देखनी चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके बच्चों, चलिए
अब एरिया निकालना है। देखो ये दो फंक्शन है, अगर आपने डिफरेंशियल सीखा होगा तो मुझे इसका डी ए ओवर डी निकालना होगा, डी ए ओवर डी टी। तो क्या करेंगे, पहला दूसरे फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी ओवर डी एक्स डी टी प्लस दूसरा फंक्शन मतलब पहला फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएट करते तो डी वाई ओवर डी टी हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और डी टी ये क्या आपका क्या उल्टा लिख दिया यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी कितना आपका -5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और प्लस में देख लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और डी वाई ओवर डी टी कितना है आपका 4। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका 6 5 30 और 30 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया। तो -30 प्लस 32। तो बच्चों किस रेट से चेंज हो रहा है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बताओ बच्चों, 1% की डाउट है आपका इसमें? अब मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे और हमने कोशिश की है इसको अच्छे से कवर करने की भी। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्विकली। देखो बच्चों, एक और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में आपको लग रहा होगा पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन जब इसको करने जाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ भी नहीं है, बट लाइक मोस्ट इजी क्वेश्चन रादर। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। आपके पास एक बैलून है जो हमेशा गोले की शेप में रहेगा। अब इस समय देखो नया क्वेश्चन आ गया, पहले के क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग, कि अभी जो गोले का आपको चाहिए होगा वॉल्यूम, क्योंकि ये कह रहा है इन्फ्लेटेड विद बीइंग पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस, यानी कि अब आपको गोले के अंदर हवा को भरना है, यानी कि अब आप बात करोगे कंसर्न करोगे वॉल्यूम से। ठीक है बच्चों, पर सेकेंड फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि अगर रेडियस जो है इतनी हो तो उसका रेट क्या हो बढ़ने का, किस रेट से उसकी रेडियस बढ़ रही है। मतलब समझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, आपको वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये v है और हमें दे रखा है dv ओवर dt दे रखा है। क्या रखा है हमें यहाँ पे dv ओवर dt कितना हो जाएगा 4/3 पाई और इंटू ये क्या बन जाएगा आपका 3r² और dr ओवर dt। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देखो तो अब ये 3 से 3 कट गया आपका रहेगा 4 पाई r² dr ओवर dt रह गया। अब इस dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है आपकी 900। सो 900 इज इक्वल टू पाई इंटू आर का स्क्वायर और आर कितनी है आपकी 15। सो 15 का स्क्वायर और डी आर ओवर डी टी और ये चलता रहा आपका 4 साथ में चलता रहा है। ठीक है बच्चों, तो 4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर, तो आपका डी आर ओवर डी टी आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? रेट एट विच द रेडियस इज चेंजिंग, तो ये आपको निकालना है। तो 900 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15। ध्यान से देखो तो इसको कट कर दिया हमने कितना 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 4 दूनी 20 और इन दोनों वाला क्या होता है, ये तो 1 होता है ना। तो बच्चा हमारे पास कितने से यहाँ पे पाई रह गया, वैल्यू कितनी रहेगी आपके यहाँ पे सिर्फ पाई रहेगी यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर कितना है 1/पाई आ गया। बताओ बच्चों कोई दिक्कत इसमें? और ये क्या आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको लगाना मत भूलना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। इसको लगाना नहीं भूलना है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। चले क्वेश्चन तरफ यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका एक बैलून है जो कि हमेशा स्क्वायर शेप में रहता है। कैसे शेप रहता है आपका? हमेशा एक स्क्वायर की शेप में, गोले की शेप में रहता है। वेरिएबल रेडियस जो आपकी बदल रही है। तो फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है किस रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। when the radius is 10 सेंटीमीटर, यानी बाद में किस रेडियस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। सो डीवी ओवर डी क्या हो गया आपका? ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम का रेट निकालना है। तो बड़ा सिंपल हो गया 4/3। सो डीवी ओवर डी कितना आ गया आपका पाई यहाँ लिख दिया आर क्यूब। तो चेन रूल से क्या बन जाएगा आपका 4/3 पाई 3r² dr ओवर dt। ठीक है बच्चों, आप ब्रैकेट में लिखना चेन रूल, क्योंकि आप पूछोगे सर ये आया कहाँ से है। तो ये क्या आपका एक चेन रूल है पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, वहां से हमने इसको ड्राइव किया, वहां से हमने इसको लिया। 3 से 3 कट गया आपका, सिर्फ कितना आ गया आपका 4
पाई इंटू आर की वैल्यू क्या आपकी 10 का स्क्वायर 100 और डी आर ओवर डी टी, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी वेरिएबल है, कितनी बच्चों यहाँ पे आपकी जो डी आर ओवर डी टी है कितनी। अच्छा सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान इसमें देखना, ये इसमें टाइम का तो कुछ पंगा ही नहीं, ये कह रहा है विद द रेडियस, सॉरी ये एक तो मतलब वो यहाँ पे रेडिएशन के फोकस पे निकालना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे इसके अंदर। अगर हम इसको डी आर ओवर डी टी कर दें तो डी आर, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 4/3 पाई 3r स्क्वायर, फिर से 3 कट गया तो आपको कितना है 100, सो 100 इनकी 400 पाई। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से पढ़ के देखो तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इंक्रीजिंग विद द रेडियस, वो आपका रेडियस के साथ निकालना है आपको कि आपका वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो बच्चों, एक बड़ा इजी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक लैडर है जो कि 5 मीटर लंबा है, यानी कि ये समझ लो आपका ये लैडर है, ये 5 मीटर लंबा है, अगेंस्ट लीनिंग अगेंस्ट वॉल, ये आपकी दीवार है। ठीक है बच्चों, और ये आपका इसका फुट है, ये वॉल है, वॉल की दीवार होगी, इसको मान लो आपने एबीसी मान के ऐसे समझ लिया। बॉटम ऑफ द लैडर, सो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अगेंस्ट द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हम इसको अलग लेके जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज, अगर इसको हम लेके जाएंगे तो हाइट कम होना स्टार्ट होगी, और इसको यहाँ लेंगे तो ऐसे हो जाएगी, और कम लेंगे तो ऐसे हो जाएगी। तो ये पूछा किस रेट से इसकी हाइट कम होगी, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा अगर 4 मीटर दूर हो इससे, तो वो किस रेट से उसकी जो ये पर्टिकुलर चीज पूछ रहा है हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज, उसकी हाइट किस रेट से कम होगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको हमने हाइट को मान लिया x और इसको हमने मान लिया y, तो हमारा क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों आपका 25 हो गया। क्योंकि सारा काम हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, सारा काम हमें क्या करना है y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों बताओ कोई दिक्कत अभी तक? हाँ, तो आपने नॉर्मल 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मेहनत करी हुई इस चीज के लिए। अब ये आ गया y, मुझे क्योंकि हाइट ही चाहिए, हाइट का रेट चाहिए मुझे ना, रेट ऑफ द हाइट, तो मैं इसको करती हूँ dy ओवर dt कर दूँ, dy ओवर dt। अगर मैं इस पूरे को x मान लिया, यानी कि मैंने इसको क्या मान लिया, ये देखो यहाँ पे समस्या का मतलब क्या है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि 1/2 तो आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा माइनस का 1/2, यानी 1/, कितना आ जाएगा, और तो उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका ये 1/2 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ आ जाएगा माइनस का आपका 2x। चेन रूल ध्यान देखो, क्योंकि इसको हमने माना पूरे को x, हम t के एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे, हमने इसको पूरे को मान लिया t, तो अगर t की पावर 1/2 होगा, अगर t की पावर 1/2 होता तो आगे आता 1/2, और यहाँ पर आता t की पावर माइनस 1/2 हो जाता। तो जब हमने यहाँ बना दिया, इतना पार्ट हमने बना दिया, लेकिन अभी ये t नहीं है, तो उसको हम द्वारा हमने किया अंदर वाले को, तो 25 का तो 0 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2x आ गया। ठीक है, तो बेसिक डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला चल रहा है, कोई नया चीज नहीं कर रहे, 2 से 2 बढ़ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा बच्चों, देखो ध्यान से, आपका फॉर्मूला बन गया माइनस का 1/x, ये आपको 1/2 आ गया, 2 से 2 बढ़ गया, तो माइनस का x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ, अब अगर हम एक चीज को देखें ध्यान से कि ये आपका 1/2 आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या पूरे का 1/2 है, 1/2 से वो कट होके ऊपर आ गया, तो आ गया 1/2, और ये आपका 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, इसको हमने द्वारा से किया तो 2x का, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x आएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 बढ़ गया, आपका सिर्फ क्या रहेगा लास्ट में आके माइनस का x रहेगा। और फिर क्योंकि अभी भी t नहीं है, तो क्या बन जाएगा आपका ये dx ओवर dt। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो सिंपल सी बात होगी, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका dx ओवर dt रह गया। अब dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है आप ध्यान से देखो, तो ये रही। ठीक है, तो माइनस का x अपॉन
√25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ध्यान से देखो dx की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको भी देख लो, एक्स की वैल्यू को दे रखी है 4 है, एक्स वैल्यू कितनी आपके बच्चे यहाँ पे 4 है, तो माइनस का 4/25 माइनस का 16 इंटू 2 यानी कि माइनस का 8/16 माइनस कितना आपका 9 माइनस का 9, तो 9 आपका 3 आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 से, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।